अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया रात को चेहरा धोकर सोना, वरना दोस्तों क्या होगा आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 6 निशानियां ऐसी बताएंगे जिससे ज़िंदगी में परेशानी आती है। जिसकी ज़िंदगी में ये 6 निशानियां होती हैं तो वो तंगदस्ती में गिरफ़्तार हो जाता है, उसके घर में गरीबी आती है और वो कामयाब नहीं होता है। और जिसकी ज़िंदगी से ये 6 निशानियां चली जाती हैं तो वो कामयाब इंसान बन जाता है। साथ ही साथ हज़रत अली ने फरमाया औरत गैर मर्द से दोस्ती क्यों करती है, और इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि औरतें बिना वजह क्यों रोती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम अली शेर खुदा रास्ते से गुज़र रहे थे कि एक शख्स रास्ते पर सोने की तैयारियां कर रहा था और उसके चेहरे पर चिकनाई और मैल लगा हुआ था। तो हज़रत इमाम अली करीब गए और फरमाने लगे, ए बंदाए खुदा, याद रखना सोने से पहले अपने चेहरे और हाथों को सही तरह से धो लेना, क्योंकि जो इंसान रात को चेहरा धोकर नहीं सोता तो शैतानी जिन उस इंसान के चेहरे को चाटते रहते हैं और यूं उस इंसान को डरावने ख्वाब और उसके दिमाग में बहम और नहस ख्यालात पैदा होते हैं। याद रखना, रात को चेहरा धोकर सोना मोमिन की निशानी है, क्योंकि इससे बरकत के फरिश्ते इंसान के आसपास घूमते रहते हैं, उस इंसान की हिफाजत करते रहते हैं और यूं इंसान जहनी दबाव और शैतानी अमराज से अल्लाह की पनाह में रहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 6 निशानियाँ जो अगर किसी की ज़िंदगी में होंगी तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, उसके घर में तंगदस्ती आएगी। और दोस्तों, जिसकी ज़िंदगी से ये 6 निशानियाँ चली जाएंगी तो वो कामयाब इंसान बन जाएगा, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, ऐसा शख्स जो अल्लाह का नाशुक्र हो। दोस्तों, ऐसा इंसान जो अल्लाह का शुक्र अदा ना करता हो, उसको हर चीज़ मिल जाए लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करे तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। नंबर 2, माँ बाप का नाफरमान। दोस्तों, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, उनके साथ गलत सलूक करता है, तो ऐसा इंसान भी बर्बाद हो जाता है और मरने से पहले उसकी औलाद उसके साथ वही सलूक करेगी जो अपने वालिदैन के साथ उसने किया हो। नंबर 3, नाखून को दांतों से नोच नोच कर खाना। दोस्तों, नाखून को दांत से नोच नोच कर खाने से हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है। दोस्तों, जो इंसान ऐसा करते हैं तो उनके घर में गरीबी आती है और तंगदस्ती आती है। नंबर 4, किसी इंसान के लिए दिल में कीना, कपट, बुग़्ज़ और अदावत रखना। दोस्तों, जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, उसके घर में गरीबी का आना तय है। नंबर 5, अय्याश मर्द या औरत। दोस्तों, फिजूल खर्च करने वाले जो लोग होते हैं इनके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि फ़िजूल खर्च करने वाले इंसान शैतान के भाई हैं। तो जो अय्याश होगा उसके पास कितनी भी दौलत हो लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, एक न एक दिन ज़रूर ऐसा आना है कि वो गरीब से गरीब बन जाएगा। नंबर 6, सुबह में बहुत देर तक सोने वाला और फजर की नमाज नहीं पढ़ने वाला। दोस्तों, ऐसा इंसान जो सुबह देर तक सोता है, फजर की नमाज तक नहीं पढ़ता, ऐसा इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया औरत गैर मर्द से दोस्ती क्यों करती है। हज़रत अली एक मर्तबा रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने अपनी मुबारक आंखों से देखा एक शख्स उदास बैठकर कुछ सोच रहा था। हज़रत अली करीब गए और उसके चेहरे को देखकर उसके दिल की बात को जान गए, लेकिन उसके इत्मीनान के लिए फरमाने लगे कि ए बंदाए खुदा, क्या सोच रहे हो। उसने कहा, या अली, आप तो दिलों के राज जानते हैं, मैं काफ़ी दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा उस तरह से एहतराम नहीं करती, तो इसकी क्या वजह है।
तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, अल्लाह ने औरत को एहसासात की मिट्टी से बनाया है, तभी औरत के वजूद पर उसका दिल हुकूमत करता है, उसके एहसास हुकूमत करते हैं। औरत अपने रिश्ते और ज़िंदगी को दिल के तराजू में तोलती है। याद रखना, औरत कभी भी अपने मर्द से दूर नहीं होती, बल्कि मर्द का गलत रवैया औरत को दूर होने पर मजबूर कर देता है। मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो इंसान अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं करता, लोगों के सामने उसे बेइज्जत करता है, उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ़ नहीं करता, उसको अपना ग़ुलाम समझता है, तो यूँ वो औरत के दिल से अपने लिए मोहब्बत को मिटा देता है। याद रखना, औरत का अपने मर्द से दूर होना अपने मर्द के लिए नफ़रत नहीं, बल्कि अपने मर्द के लिए बगावत होती है। तो वो कहने लगा, या अली, इस बगावत को कैसे ख़त्म किया जाए? इमाम अली ने फरमाया कि इस बगावत को प्यार से ख़त्म किया जा सकता है, इज़्ज़त से ख़त्म किया जा सकता है, एहसास से ख़त्म किया जा सकता है। अपनी औरत को वो मुकाम दो जो वो अपने लिए चाहती है, अपनी औरत को वो इज़्ज़त दो जो वो अपने लिए सोचती है, अपनी औरत को वो प्यार दो जिसका हक़ वो सिर्फ़ तुम पर रखती है। ऐ शख्स, अगर तुमने औरत को सिर्फ़ ये चंद चीज़ें अता कर दी तो वो ज़िंदगी भर तुम्हारी ही होके रहेगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरतें बिना वजह क्यों रोती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर औरतों को मुंह छुपाए रोते हुए देखा होगा। ऐसे ही बेवजह रोने से बाज़ जाहिल लोग औरतों के इन आंसुओं को मगरमच्छ के आंसुओं से तशबीह देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते होंगे कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, आप हमेशा अकेले में क्यों रोती हैं? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। माँ ने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम शायद कभी समझ भी नहीं पाओगे। लड़का अपने अब्बा के पास चला गया और उनसे पूछा, अब्बा जान, अम्मी बगैर वजह की क्यों रोती हैं? बाप ने कहा, बेटा, तमाम औरतें बिला वजह रो लेती हैं। लड़के को उस वक्त कोई सही और वाज़ेह जवाब न मिल सका। इस बात को कई साल गुजर गए, लेकिन वो लड़का अभी तक औरतों के बगैर वजह के रोने को नहीं समझ पाया था। फिर उसको एक बुज़ुर्ग के बारे में पता चला। वो उनके पास गया और उनसे यही सवाल पूछा। उन बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, जब अल्लाह ने औरत को बनाया तो उसको मज़बूत कंधों से नवाजा ताकि वो दुनिया का बोझ बर्दाश्त कर सके, और उसको नरम प्यार करने वाले बाजुओं से नवाजा ताकि वो उनसे इस्तिराहत दे सके, और उसे ऐसी कुव्वत से नवाजा ताकि वो अपनी कोख का बोझ बर्दाश्त कर सके और बच्चों को जन्म दे सके, और कभी अपने आप को धुतकारने के गम को भी सह सके। और फिर उसको वो ख़ास कुव्वत भी अता की कि वो अपने ख़ानदानी के गमों और परेशानियों को बर्दाश्त कर सके और उनका ख्याल रख सके, और वो सख्त से सख्त परेशानी में भी बिना कोई शिकवा ज़बान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती से कायम रह सके। और अल्लाह पाक ने औरत को कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ करने वाले दिल से भी नवाजा, क्योंकि उसकी औलाद कितनी भी गुस्ताख या नाफरमान क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी औलाद को माफ़ कर सके और उसे प्यार दे सके। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब भी कभी औरत की मुश्किल और तकलीफ़ हद से बढ़ जाए तो उनका बोझ कम करने के लिए वो अपने कुछ चंद आंसू बहा सके, अपने गमों को कम कर सके, और फिर नए सिरे से ज़िंदगी के गमों का सामना कर सके। और यही उसकी ज़िंदगी का वाहिद कमज़ोर नुक्ता है। इसलिए हमें औरत के उन आंसुओं की इज़्ज़त देनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो बग़ैर किसी वजह के ही क्यों न रोएं। बेटा, तुम्हारी खुराक की नली उसी लम्हे काट दी गई थी जिस लम्हे तुमने इस दुनिया में कदम रखा था, मगर उसका निशान नाफ की सूरत में आज भी तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि तुम हमेशा उस अजीम हस्ती को, जो कि एक औरत ही है, उसे याद रखो, जिसने तुम्हें 9 माह तक अपनी कोख में संभाल कर रखा। और फिर यूँ उस लड़के की तलाश ख़त्म हो गई और उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया।